हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न बेसिक साइंस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं और यहाँ पर भी मैंने दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था, जो कि लेक्चर था आपका यूनिट एंड मेजरमेंट पार्ट 7, जिसमें कि हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे डिस्कशन की थी। आज की हमारी डिस्कशन रहेगी सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, जो कि है पार्ट 8। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इनका इम्पोर्टेंस क्या है इनकी। तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो हमारी साइंटिफिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे कि हमें संख्याओं की सटीकता और सटीकता से संबंधित जानकारी का पता चलता है। खासकर ये जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं आपके, इसमें जो अनसर्टेनिटी आती है, ये उसका सही अनुमान लगाने में बहुत कारगर है। ठीक है, तो सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या हुई फिर? तो इसकी डेफिनेशन हुई द रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब रिलायबल डिजिट्स, अभी आपको समझ आ जाएगा कि रिलायबल डिजिट्स कौन से होंगे और अनसर्टेन डिजिट्स कौन से होंगे। जैसा कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इफ वी से द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 1.62 सेकेंड, the digit 1 and 6 are reliable and certain while the digit 2 is uncertain। मतलब ये जो 2 है, ये अनुमान लगाया हमने कि ये 2 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है पीछे 162 एक्चुअल कैलकुलेशन में। ठीक है, बट जब मेजर आया मेरे पास तो 1.62 आया, और 1.6 क्या है? रिलायबल, और 2 क्या है? अनसर्टेन। ठीक है, जैसे मेरे पास 1.62 आया और सेम कैलकुलेशन कोई और करेगा, उसके बाद शायद 1.63 आए, तो ये जो 2 और 3 ये क्या है? अनसर्टेन, ये चेंज हो सकते हैं। Thus the measured value has the 3 significant figures। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। अगर जैसे मेरे पास लेंथ है, मेजर्ड लेंथ है 287.5, कितनी है? 287.5 सेंटीमीटर। तो इसमें जो 2, 8 और 7 क्या हुए? ये रिलायबल डिजिट्स हो गए। ठीक है, कौन से? ये 2, 8 और 7 रिलायबल डिजिट्स, और जो 5 है वो क्या रहा मेरे पास? अनसर्टेन। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं मेरे? सिग्निफिकेंट फिगर बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो ना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। रूल फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो मेरा सबसे पहला रूल है, तो वो क्या रहेगा कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो कौन से हो गए? 1 to 9, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? सिग्निफिकेंट में आ जाएंगे। दूसरा रूल क्या है? ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज। और जीरो भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती है अगर आपकी जीरो कहाँ पर आ जाए? नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आ जाए। ठीक है, तीसरा रूल देखते हैं। इफ द नंबर इज लेस देन 1, the zero on the right of decimal point is significant but to the left of the first non-zero digit are not significant। अब जैसे मेरे पास एग्जांपल है यहाँ पे 0.002308, तो इसमें जो लेफ्ट में जितनी जीरो है ना, ये क्या रहेगी मेरी? ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी। ठीक है, और तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट क्या रहेगी मेरे पास? 4। ठीक है, तो द अंडरलाइन जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये मेरा तीसरा रूल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला। द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि मेरे पास अब देखो 123 मीटर है। ठीक है, 12300, ये विदाउट डेसिमल है। अगर डेसिमल होता तो ये क्या हो जाते मेरे? सिग्निफिकेंट हो जाते। तो अब ये जीरोस क्या होगी मेरे पास? जो ये ट्रेलिंग जीरो है, साइड वाली जीरोस है, ये क्या रहेगी? ये रहेगी मेरी नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है मेरे पास? 3। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और रूल देख लेते हैं, सॉरी। अगला रूल है द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब अगर डेसिमल पॉइंट लग जाए तो जो साइड वाली जीरोस होती है वो क्या हो जाएगी आपकी? सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगी। जैसे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4। और
और इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1 2 3 और 4। ये वाली जीरो क्या रहेगी आपकी नॉट सिग्निफिकेंट और ये 2 जीरो क्या रहेगी सिग्निफिकेंट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया ना। अब देखते हैं नेक्स्ट कि अब सिग्निफिकेंट फिगर जो हमारी कैलकुलेशन में यूज वहाँ पर इनके रूल्स क्या रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब कहने का क्या है कि अगर मैं दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, जैसे x है मेरे पास 3.5 और y है 2.125। अब लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में है इसमें x के पास है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर रह गया मेरे पास। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करके आया मेरे पास 7.4375। तो अब मैं जो मेरा फाइनल रिजल्ट है उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितने नंबर्स में रखूंगा मैं दो में। ठीक है, तो राउंड ऑफ करूंगा मैं इसको कहाँ तक 2 डिजिट तक। तो यहाँ पर मेरे पास 3 है तो इसका मतलब मेरा जो 4 है वो क्या रहेगा अनचेंज्ड। तो 7.4 क्या बन गया आपका इसका आंसर बन गया। ठीक है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रह गए आपके दो रह गए। ये आपका पहला रूल हो गया। ठीक है, इन केस ऑफ डिवीजन देख लेते हो। इन केस ऑफ डिवीजन क्या रहेगा, जैसे मान लो x मेरे पास 9600 है और y क्या मेरे पास 11.25। ठीक है, अब देखो मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास कितना है 853.33333 ऐसे चलता रहेगा ये आगे। ठीक है, अच्छा अब x में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने मेरे पास x में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है दो। दो क्यों, क्योंकि जो ट्रेलिंग जीरोस है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएंगे। ट्रेलिंग जीरोस मतलब ये वाले। ठीक है, ये नहीं आएंगे। अगर यहाँ पर डेसिमल होता तो ये आ जाते। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने रहे मेरे पास दो। अब ये लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो जो हमारा आंसर है उसको भी मैंने राउंड ऑफ करके कितना करना है टू डिजिट तक। तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया यहाँ पर 830। ये क्या रहेगा मेरा टू सिग्निफिकेंट फिगर के साथ ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे चलते हैं। सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होना। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या रहता है अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल। तो इसमें रहेगा हमारा ये रूल रहेगा इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस आर एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 3.2। ठीक है, और एक है 1.8। ठीक है, अच्छा तो और एक है 1.056। तो अब मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास कितना है 6.136 मीटर। तो अब मेरे पास लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला जो नंबर है वो कितना है 3.2। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ कहाँ तक करूँगा मैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। होप सो आपको ये समझ आ गया हो। और इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। अब सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज रहता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। जैसे मान लो x मेरे पास कितना है 15.87 मीटर और y कितना 15.8। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे तो ये कितना आ गया मेरे पास 0.07। ठीक है, और इसको राउंड ऑफ कर दिया मैंने 0.1 मीटर तक। ठीक है, 5 से ऊपर है ना ये 7, ये वाला डिजिट चेक करते हैं हम इसको चेंज करने के लिए। तो ये 5 से ऊपर है तो ये अगले वाला डिजिट क्या बन गया 1 बन गया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन में क्या रहता है मेरा जो मैग्नीट्यूड की एक्यूरेसी क्या होती है वो लगभग ख़त्म ही हो जाती है। ठीक है, तो जो 15.87 के पास कितने है मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स चार सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 15.8 के पास कितने तीन, और सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास कितने दो नंबर्स। ठीक है, 0.1 मीटर विच हैज़ वन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि आप मुझे ये बताओ, या फिर मेरे ग्रुप पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, और मैंने अपने
ग्रुप के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप मेरे से वहाँ पर पूछ सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ इसका। तो अब देखते हैं राउंडिंग ऑफ करने ऑफ अनसर्टेन डिजिट के रूल देख लेते हैं कुछ। सबसे पहला रूल है, द रूल बाय कन्वेंशन इज दैट द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड द अंडरलाइन डिजिट इन दिस केस इज मोर देन 5 एंड इज लेफ्ट unchanged if the letter is less than 5। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं हम कि अगर मेरा नंबर है जैसे 2.745 और मेरे को राउंड ऑफ करना है इसको 3 डिजिट तक। ठीक है, तो मैं पहले चेक करूंगा जो मेरा ये जो नंबर है, ठीक है, जो लास्ट वाला नंबर है ये अगर 5 से बड़ा हुआ, ठीक है, फिर तो क्या रहेगा, मेरा नंबर आगे वाला चेंज हो जाएगा, 4 का 5 बन जाएगा। बट अगर जैसे मान लो ये 5 है, ठीक है, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, ठीक है, द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप्ड एंड इफ इट इज ऑड द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। ठीक है, अब ये नंबर क्या है मेरे पास 4, ठीक है, ये 4 है, तो ये क्या है, इवन है। ठीक है, तो सिंपली मेरे पास जो ये 5 है मैं इसको छोड़ दूंगा और क्या लिख लूंगा 2.74 इन केस ऑफ इवन, क्योंकि 4 क्या है मेरे पास इवन नंबर है। अब देख लेते हैं अगर ऑड नंबर रहता है मेरे पास, जैसे कि यहाँ पे है इफ द नंबर इज 2.735, तो यहाँ पर जो प्रीसीडिंग डिजिट है 3 वो क्या है, ऑड है। ठीक है, और जो ये 5 है, अब इस 5 पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर जब मैं इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करूंगा तो 3 का क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, इस रूल को आप ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इजी लगेगा बट एक बार ध्यान से देख लें प्लीज। ठीक है, अच्छा, तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आप कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी मेरे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ नोट्स, असाइनमेंट्स वगैरह भी देता रहूँगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।